बताना है आज क्या तो क्या सीखना है। सर मेरे को सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी सीखनी है कि 15 मिनट में आप किस तरीके से एंट्री लेते हैं, उसमें जो भी सारी चीजें कंफर्मेशन होती है वो आपको सारी चीजें मेरे को बतानी है। और विथ सेशन इंडिकेटर के साथ ये मेरे को सीखना है आज। अच्छा। ओके ओके ओके। जी। ये सेशन इंडिकेटर ओपन हो गया, ठीक है। इसमें जो आपको दिख यस। रहा है, इसमें इसमें जो ये जो है ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ग्रीन सा है ना, ये हम्म। एशिया सेशन है। एंड ये जो बीच वाला छोटा वाला जो ये लंदन सेशन है, एंड ये न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। बेसिकली ये ठीक। सेशंस होते हैं ओवरलैप भी करते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही रहता है इस टाइम पे ना, मेन मेन फोकस रहता है इसका। हम्म। लेकिन अगर ओरिजिनल टाइम देखना है इसको तो इतना नहीं होता है, और भी ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओवरलैप करते हैं, तब इतना हम्म। वॉलेटिलिटी आता है मार्केट के अंदर। अच्छा। मतलब लंदन सेशन यहाँ पे इसमें एंड हुआ ना, इसमें सेशन में हाँ हाँ। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये एंड लिख रहा है, राइट। जी। लेकिन यहाँ पर एंड नहीं होता है, ये रात को 9:30 बजे एंड होता है, ठीक है। अच्छा। और तभी जो है ये 6 बजे के बाद जब यहाँ पे ओपन होता है ना, 5:30 बजे, ये है ना हम्म। न्यूयॉर्क सेशन। और 9 बजे हम्म। तक तभी इतनी वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि इस टाइम पे दोनों सेशन ओपन होते हैं, ठीक है। हम्म। तो सेशंस जो है ये हमें खाली देखना है, बाकी यूज जो करना है वो इस तरीके से करना है कि ये जो ओवरलैप करेगा ना यहाँ पर, ये वाला। हम्म। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये जो है सेशंस की ओवरलैपिंग होती है, हम्म। ठीक है। ठीक है। जी हाँ सर। ये यहाँ पर, तो ये जो है ये इसके अंदर जो ओवरलैप करता है मार्केट, ठीक है। हम्म। तो सेशंस इंडिकेटर हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जिस टाइम पर वॉलेटिलिटी अच्छी होती है वहां पर हमें देखना होता है। हालांकि हमें जैसे एशिया एशिया के ओपनिंग पर या एशिया के सेशंस में ज्यादा एंट्री नहीं एग्जीक्यूट करने होते हैं, बस इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई वो नहीं है कि मार्केट जो है इसको फॉलो करेगा नहीं करेगा। बस एशिया में ट्रैप ज्यादा हम्म। होता है, इसलिए हम जो एशिया को इसके लिए देख कर रखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। हम लोग जो है सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी है उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि मार्केट जो है, ठीक है, हाँ हाँ। जो मार्केट होता है वो अगर कहीं पे हाई या लो बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हाई बनाया है, राइट। हम्म। इस तरीके से अब क्या होगा कि मार्केट जो है ना यहाँ से, जब आपके जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना सब लोगों के, मतलब मेरे भी या किसी के भी एसएमसी के हाई और लो जो होते हैं, ठीक है। मान लो हम्म। मार्केट ने यहाँ पर हाई और लो बनाया, राइट। जी। ये पीछे वाला हाई था ना जहाँ मैंने एरो बनाया है। हम्म। हम्म। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो पुल बैक है, जब इसने इसको ब्रेक किया यहाँ से, अब यहाँ पे ना हम्म। रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मार्केट सीधा स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, सही बात है। और जाएगा तो पुल बैक भी देगा। हम्म। और सीधा स्ट्रेट जाएगा तो वो आपको सेलिंग का चांस नहीं देगा, ठीक है। सेलिंग का चांस हम्म। नहीं देगा, नहीं देंगे। राइट। अब देखो यहाँ से क्या जी। होगा कि मार्केट जो है अगर सीधा स्ट्रेट जा रहा है तो हमें कुछ देखने नहीं जाने देना है उसको, मतलब हमें फिर जो कोई चीज उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने दो उसको, राइट। हम्म। लेकिन अगर वो इस वाले एरिया पर, इस वाले पोर्शन पर, ठीक है, यहाँ से जो मैंने ये वाला सर्कल बनाया था ना, ये वाला, अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाता है, ठीक है, हम्म। मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग हो सकती है, स्वीपिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर की क्लोजिंग होगी या स्वीपिंग होगी, ठीक है। लेकिन जी जी। जब इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से ना मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा, ठीक है, फिर वो नीचे हम्म। ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इस हम्म। तरीके से। हम्म। अब यहाँ पर क्योंकि आपका जो लिक्विडिटी है वो हंट हो चुका है, बायस जो ऊपर जो था यहाँ से जो बाय स्टॉप बोलेंगे बीएसएल जो लगा होता है वो एक्टिव हो चुके हैं। जी। तो यहाँ पर सेल्स जो ऑर्डर ब्लॉक थे, सेल्स का जो ऑर्डर ब्लॉक था सेल वाला, अब उसके अंदर जो हम्म। ऑर्डर थे वो भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हम्म। अब जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए ना, कौन से वाले, बाय स्टॉप वाले, इनका तो ऐसा हो गया सेल वालों का। अब जो सिंगल टाइम जी। फ्रेम क्या करते हैं, रिवर्स करती है, मतलब मार्केट ने अब यहाँ पर बाय स्टॉप एक्टिव कर दिए। एंड देन अब यहाँ पर देखो कि मार्केट अगर आपको कुछ इस तरीके से बनाता है, जैसे मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, ये वाला एरिया, हम्म। हम्म। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ दिखाने के लिए। अब हम्म। मान लो ये जो मैंने एरिया बनाया, ये वाला एरिया बन गया, ठीक है। तो अब जो है इतना ध्यान रखना है कि ये वाला कैंडल जो बन रहा है ना, ये वाला कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पर जो कैंडल बन रहे हैं, इनके अंदर हम्म। नीचे की साइड में क्लोजिंग होनी चाहिए, नीचे जो बिक नहीं होनी चाहिए ज्यादा। अच्छा। हाँ। और ऐसा भी नहीं कि वो यहाँ पे आ जाए तब जाकर एंट्री ले लो, ना ना ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं, फिर इस तरीके से हो जा सकता है, ठीक है। तो सिंगल टाइम फ्रेम का हम्म। रूल यही बोलता है कि मार्केट जो है जिस तरीके से बना रहा है, ठीक है, वो यहाँ से इसके अंदर जाए, ठीक है। जी। आप इसके अंदर से एंट्री लेंगे, एंड क्योंकि ट्रेंड तो डाउन ही था, हम्म। यहाँ तक के लिए फिर आप इसको टी पे रखेंगे। क्या यहाँ पर और कोई ऑर्डर ब्लॉक है जहां से लगता है चांस ऊपर जाएगा, तो फिर उस ऑर्डर ब्लॉक तक का टारगेट रखेंगे। अच्छा।
मतलब आफ्टर हंटिंग द लिक्विडिटी, इफ मार्केट हम्म क्रिएट ए सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और ए सिंगल कैंडल और मल्टीपल कैंडल जोन, ठीक है। हम्म मल्टीपल कैंडल सिंगल जोन मतलब यहाँ पर कई सारे कैंडल बनेंगे। यहाँ ओपनिंग हुई, हम्म यहाँ क्लोजिंग हुई, फिर दूसरी ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, फिर तीसरी यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, चौथी यहाँ पर हम्म ओपन हुई, यहाँ तक गई, फिर नीचे गिर गई, इस तरीके से, ठीक है। मतलब तीन जी। चार कैंडल इस तरीके से, या फिर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ है, इसके बाद मार्केट और इस तरीके से जा करके एक बार और कर सकता है, तब भी ले सकता है एंट्री, ठीक है। यहाँ तक के एससीओ लिए। में। तो सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी को यही बोलते हैं कि आप जब भी लिक्विडिटी हंटिंग देखते हैं उसके बाद अगर रिवर्सल देखना है, तो रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा तभी हमको रिवर्स एंट्री लेनी है। हम्म इससे पहले भी रिवर्स एंट्री मिलती हैं, आपने देखा भी होगा ये सारी एंट्रियां। हाँ हाँ, देखा सर। मैं दिखाता हूँ एक एंट्री, है ना, देखो। रिसेंटली कल ही मैंने एक एंट्री ली थी, कल नहीं शायद परसों की बात है ना। हम्म बोले तो फ्राइडे की नहीं, फ्राइडे से एक दिन पहले की बात है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ देखो। जैसे ये है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं पहले। देखो नीचे तो लिक्विडिटी वगैरह हंटिंग नहीं हुई है, मतलब यहाँ तक ही हुई है बस, है ना, ये। लेकिन हमें हम्म। पीछे वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा नहीं घुसना है। जो पीछे वाला स्ट्रक्चर है ना, उसमें ज्यादा नहीं घुसना है, हमें रिसेंटली वाले पे काम करना है मैक्सिमम टाइम। जी। अब देखो इसने यहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट की, एशियन उसको खाली, हाँ मतलब कि जो पिछले दिन का हाई है ना, सॉरी पिछले दिन का जो लो है ना, पिछले दिन हाँ। का जो लो है, मार्केट उसको ले चुका है। हम्म और मैंने तुमको बताया है कि मार्केट जो है ना, पिछले दिन का एक साइड का हाई या लो ब्रेक कर सकता है एक दिन के अंदर, मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं, मैक्सिमम टाइम। सम टाइम हाँ। आप अगर बहुत सारे टाइम देखेंगे, बहुत सारे डेली के मिजाज कैंडल देखेंगे, तो आप जो है यही देखेंगे कि मार्केट में कुछ ही कैंडल होती है जो पिछले वाले कैंडल के दोनों साइड से उसको स्वीप या क्लोज करती हैं। हम्म अदरवाइज ऐसा होता है कि वो एक ही साइड से कर पाती हैं, दोनों साइड से नहीं कर पाती हैं। नहीं कर पाती हाँ। हाँ, 90 से 95% ऐसा ही होता है, ठीक है। जी सर। इसने इसको ब्रेक कर लिया। अब देखो सिंगल टाइम फ्रेम से बोलते हैं इसका लिक्विडिटी हंटिंग हो गया, ठीक है। इसका जो हम्म लिक्विडिटी है वो हंटिंग हो गया है। अब देखो हम हम्म प्योर डाउन ट्रेंड में है इस टाइम पर, मतलब इस वाले टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम हमारा है लगा हुआ है M30 का, इसमें तो हम डाउन ट्रेंड ही है ना, हम्म। इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनने में नीचे साइड में। यस यस। तो अब हमको थोड़ा संभल के चलना होता है इसके अंदर, मतलब डाउन ट्रेंड है तो हमें बाय के लिए क्या होगा, हमारे लिए काउंटर होगा, लेकिन एंट्री तो मिलेगा ना काउंटर। अच्छा वाला। तो हमको ऐसे हम्म। पॉइंट ढूंढ के रखने होते हैं जहां पर मार्केट रिवर्स कर सकता है। हम्म इसलिए क्योंकि हमें चाहिए टीपी जो फिक्स हो, मार्केट उसको ट्रैप ना करे, जो जो भी करे, ठीक है। हम्म अब यहाँ देखो, तो सबसे पहले हमारा जो ये है, यहाँ पर ये मार्केट नीचे गिरा। मैंने जो है ना आपको बताया था कि कई सारे मल्टीपल कैंडल अगर एक कैंडल को क्लोज करते हैं तो वो अच्छा एंट्री होता है रिवर्स के लिए। वो वाली चीज भी फुलफिल हो हम्म रही है ना। हम्म। अब देखो हमारे पास जो चीज है, मतलब अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, लिक्विडिटी हंटिंग किया उसने, इसका भी, तो मार्केट मैक्सिमम हम जो है यहाँ तक अप्लाई करेंगे कि ये वाला जो है, ठीक है, ये जो कैंडल है ना, यहाँ तक, हम्म हम्म ये जो इंडिसीजनल कैंडल जो है जिसको इनसाइड वार बोलेंगे, उस कैंडल के हम्म हाई, इस कैंडल से लो तक, ठीक है, अपना हम्म। टारगेट रखेंगे। इसको M30 में वेरीफाई कर सकते हैं, आपका जो क्या है, जो टारगेट है M15 में उसको रख सकते हैं, ठीक है। ठीक। इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। एंड मैं जो है M30 में ही चलता हूँ, टारगेट का मतलब टारगेट सेट कर लिया, एंट्री तो लिया ही नहीं, टारगेट क्यों सेट कर रहे हो भाई साहब आप, ये तो पूछा ही नहीं आपने। वही तो कह रहे बस हूँ हाँ कर रहे हो, क्यों हैं। हूँ हाँ नहीं कर रहे, क्वेश्चन देख पूछना है भाई, क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि मैं टारगेट पहले नीचे बता रहा से। हूँ, कभी एंट्री तो लिया नहीं मैंने। अच्छा, यहाँ से रिवर्सल कैसे पता करेंगे? नीचे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ना यहाँ ना पे ना, क्लोजिंग दे दिया रिवर्सल, तो। हाँ रिवर्सल तो बताऊंगा ही, मैं वही तो करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने टारगेट सेट कर लिया, लेकिन एंट्री तो लिया ही नहीं, टारगेट का फायदा क्या, ट्रेड लेंगे तो। हम्म। अब देखो, वो बताओ जब एंट्री कैसे मार्केट लेंगे फिर आप? ऐसे, मार्केट ना जब ऐसे पैटर्न बनाता है, देखो ये वाला जो पैटर्न है काफी अच्छा पैटर्न है, ठीक है। मतलब मार्केट ने जैसे यहाँ भी वाला बनाया ना, जैसे ये बनाया, ठीक हम्म। है। अब इस वाले ट्रेंड को थोड़ा ध्यान से देखो। अब एशिया का एंड हो चुका है, ठीक है। हाँ, क्लोजिंग हो गई ऊपर। इस वाले ट्रेंड को देखो, ठीक है। एशिया का एंड हो चुका है, ठीक है, एशिया नीचे गया है। एंड जो है मार्केट इस तरीके से क्रिएट किया है। अब जो ना हमको हम्म। क्या करना रहता है, देखो जैसे ये पहले मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ से, मतलब जैसे नीचे चला जाएगा हाँ। यहाँ से, ये भी एक वाटर ब्लॉक वगैरह है ना, जिसको इंडिसमेंट ही बोलेंगे, लेकिन वाटर ब्लॉक तो है यहाँ पर भी।
इसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, ऐसे शो किया जिससे वो नीचे जाएगा। इन कैंडल्स को देखो, हाँ, दिखा रहा है लेकिन उसको ब्रेक कर दिया ऊपर। ऊपर ब्रेक कर देना, मतलब वो नीचे साइड में ट्रैप कर चुका है। अब वो ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी इस वाले कैंडल से। तो हमारे पास में देखो, ये जो ये जो रेड, ये जो येलो कैंडल है ना, हम्म यहाँ हम्म से इसका, और जो इनसाइड वाला कैंडल है, ठीक है, ये वाला इनसाइड वाला हम्म कैंडल है, हम्म इसके बीच में, ठीक है, एंट्री हमें एग्जीक्यूट करनी होती है। एंट्री हमें एग्जीक्यूट करनी होती है। उसकी और करनी मैं जो होती है, तुमको हाँ। टारगेट बताया था, वो टारगेट में इसलिए बताया था क्योंकि पहले तुम्हें एंट्री मिले ना मिले, लेकिन टारगेट सेट होना चाहिए, मार्केट पलट सकता है कहीं से भी, सही बात है। क्योंकि डाउन ट्रेंड में हम लोग हैं। मतलब चाहे भले हम्म शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन है तो डाउन ट्रेंड में ही ना। अब इसका जो हम्म। टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पर, और इसका जो आर आर है वो है 1:6.5, ठीक सिक्स। है। हाँ, अब साढ़े देखो, छः। यही सेम पैटर्न तुमको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न तुमको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। हाँ, लेकिन हम्म वहां पे फेल हो गया यार। पहले सुनो ना मेरी बात यार, ध्यान से सुनो ना पहले मेरी बात। जी सर। मैंने जो सिंगल टाइम फ्रेम बताया, वो जब बताया मैंने, जब मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की, हाँ। किसी हाई या फिर लो, उसने लो को ब्रेक किया, देन उसके बाद वो चीज क्रिएट की। इसने किसका हाई ब्रेक किया यहाँ पर? किसी का नहीं ना, किसी का लो नहीं, सेट किया। यहाँ पे तो साढ़े दस नहीं हुआ, नहीं। प्लेस भी तो, मतलब सेटअप का प्लेस भी तो मैटर करेगा कि नहीं करेगा? ये बात तो सही है, हाँ। अब बीच देखो, में नहीं चीज काम तो वही करेगा। बनी है, चीज तो वही बनी हम्म। है, लेकिन प्लेस कौन सा है? क्या एंट्री लेने बीच में लायक प्लेस है? सही बात। ठीक है। बीच में बना है अब तो यहाँ बीच पर में तो देखो। ज्यादा वर्क नहीं करेगा ना। हम्म अगर बीच में बनेगा तो उतना ज्यादा वर्क नहीं करेगा ना, ये स्विंग हाई स्विंग लो पे बनेगा तो वहां पे हम देख सकते हैं ना रिवर्सल के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, यही वाली चीज अगर ऐसी होती है ना, जैसे ये है यहाँ से ठीक है, अब हम्म। मार्केट इस तरीके से क्रिएट किया, और यहाँ से देन वो इसको टेकन करके यहाँ से, ठीक है, ठीक। और वो यही चीज इस वाले को यही क्रिएट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ जो चीज रहेगी वो यहाँ से हम सेलिंग फाइंड करेंगे डाउन साइड के लिए। इस हाँ। दिस द सेटअप। ये सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर आता है, कोई दूसरा टाइम फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हम्म। हाँ, और देखो, तुमको तो मैंने बताया था जब मैंने एंट्री ली थी, कि मैं तो यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ, वो मुझे आपने बता रखा था, भेजा भी था आपने। ये एंट्री जो है इसको ब्रेक किया, यहाँ पर ये चीज बनाया, और मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर एंट्री ले चुका हूँ, राइट। लेकिन ये हम्म। सिंगल टाइम फ्रेम पे कोई नहीं थी। सिंगल टाइम फ्रेम यही बोलता है कि जब तक ऐसा कुछ ना बने तब तक यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। नहीं लेना है। ये क्यों लिया था आपने, इसका रीजन क्या था यहाँ पे? इसका रीजन, हाँ। देखो ना यार, मैंने तुमको ना कई बार समझाया है, जब मार्केट ना आपके साइड में हो, ठीक है, हम्म। मार्केट अपने साइड कौन सी डाउन साइड है ना, जी सर, डाउन साइड में है। डाउन साइड ही तो है। अब डाउन साइड में जी सर, मार्केट डाउन इतना बड़ा साइड। कैंडल बना रहा है, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल बना रहा है, वो भी कहाँ पर? ऊपर जाके, मतलब हमारा जो टारगेट था वो हिट करके। हम्म हम्म। हम्म। बनाने के बाद में अगर मार्केट ना जब ऐसा कैंडल बनाता है, तो यहाँ से बहुत अच्छी चीजें रिवर्सल देखने के लिए मिलती हैं, बहुत अच्छी। तो अब ये तो हम्म यहाँ पर तो नहीं ले पाया, लेकिन यहाँ पर ले पाया जहां पर मैंने M15 देखा था। M15 में मेरा एंट्री था, वो भी यहाँ पर। हम्म। ओ, क्या? वहां ऊपर जा करके वहां इक्वल लो बनाया, इक्वल हाई बनाया ऊपर, फिर वहां से नीचे क्लोजिंग दे दिया मोमेंटम कैंडल के साथ, है ना? ये वाला ना, हाँ हाँ, ऊपर। बट मैं इस पे नहीं लिया, मैं इस वाली कैंडल पे लिया था, ये वाली जो है IFC का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, इंस्टीट्यूशन फंडिंग अप, कैंडल ना। अपना वाला जो IFC है, हाँ, ये वाला। हाँ हाँ। ये भी बनाया तो मैं एंट्री ले लिया। हालांकि इसका ब्रेक अच्छा। इवन हो गया था, हालांकि इसका ब्रेक इवन हो गया था, तुमको पता है। मैंने बताया था तुमको, 160 पिप से मेरा ब्रेक इवन हो गया था, जी। समथिंग 160 ही था ना ये? हाँ, 160 पिप से मेरा मतलब ब्रेक इवन हो गया था। बट फिगर नोट, मैंने अगला एंट्री प्लेस कर दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर देखो जो चीजें हैं, मतलब यहाँ पर देखो सारी चीजें फुलफिल हो गई ना यहाँ तक। सब अब मिटिगेट ऊपर है, हाँ। मार्केट एसवीजी में टकराया है। अब यहाँ पर देखो कि तुमको सिंगल टाइम फ्रेम कर रहे हैं, है ना, तो सिंगल टाइम फ्रेम में दो टाइम फ्रेम चेंज कर दिए। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, सिंगल टाइम फ्रेम में एक टाइम फ्रेम चेंज करना नहीं होता है सब, आपको जो है एक ही टाइम फ्रेम में काम करना होता है। तो हम्म लेकिन मेरे को काफी चीजें आती है, तो मैं काफी चीजें ट्राई कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि क्या हो रहा है,
मतलब इसने ना हमारे इस वाले लोग को ब्रेक किया है। कब किया है? हाँ। कब किया है? जब यहाँ तक हमारा टारगेट जो था सेट वो पूरा हो चुका है, मतलब पुल बैक था वो समथिंग पूरा सा हो चुका है, राइट? पूरा। हाँ। तो सिंगल टाइम में तो यही बोलता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब जैसे इसने इस वाले को ब्रेक किया, इस वाले रिसेंट हाई को इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, अब यहाँ पे इस वाले लो को मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, तो अब जहां पर एफवीजी भी दो डबल ब्लॉक है वहां से मार्केट सेलिंग जा सकता है। इसके एक अल्टरनेटिव हम्म। कंफर्मेशन मैं आपको और सिखाता हूँ कि आप एच फोर में जाएं एंड लेट्स सी कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है एक कैंडल को दो या दो से अधिक कैंडल से मिलकर उसको एंगल करता है, तो थ्री कैंडल हम्म। फॉर्मेशन के सेकंड वाले पार्ट में होता है। ये आपने बता रखा है, हाँ। तो यहाँ पे कुछ और चीज दिख थ्री रही है कैंडल आपको? फॉर्मेशन बताया। हाँ हाँ। तो सिंगल टाइम फ्रेम हम उसको यूज कर सकते हैं एडिशनल कंफर्मेशन, एडिशनल ऊपर कंफर्मेशन। बियरिश एंगल भी है। क्या? क्या? वहां पे बियरिश एंगल फिंग भी है। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला है? बेरिश एंगल्फिंग कौन सी, ये वाली? ये नहीं इस नहीं, वाली की ऊपर बोली? ऊपर ऊपर, हाँ हाँ। ये हाँ हाँ। ये हाँ। एंगल्फिंग तो यार तुमको कैसे एंगल्फिंग लग रही है यार, क्या क्या कर रहे हो तुम? ये कब से एंगल्फिंग होने लेकिन लगी भाई? ये प्रॉपर नहीं है, ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन ही है ये, जो आपने बताया है। थ्री कैंडल फॉर्मेशन बोलेंगे, एंगल्फिंग नहीं बोलेंगे। मैंने बोला था कि अगर एक से अधिक कैंडल मिलकर किसी एक कैंडल को एंगल्फ करते हैं तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन के पार्ट टू में चला जाता है केस। हाँ। तो अब उसने प्रॉपर वे में उसको क्या कर दिया, एंगल्फ कर दिया है। दो कैंडल ने मिलकर, एक कैंडल ने नहीं किया है, दो कैंडल ने मिलकर इस वाली कैंडल को एंगल्फ कर दिया है, राइट? बस। तो जी अब तो एक सर। एडिशनल कंफर्मेशन होगी, मार्केट सेल में जाएगा। तो हमको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। मतलब जिस टाइम फ्रेम पे हमें डेली, मतलब उसमें वीक के अंदर तीन या चार एंट्रीज मिल जाए कम से कम, तो 15 मिनट या M30 हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें एंट्री मिल जाए ठीक से। मिल जाए, हाँ। तो हम M30 में गए थे। हम कहाँ गए थे? M30 में गए थे। M30 में। हाँ M30 में जाएंगे, अभी एक मिनट को। इज दिस द M30? एंड M30 में देखो कि मार्केट जो है ना, देखो भाई, यहाँ पर एफवीजी से मार्केट टकराया। एंड देखो उसके बाद है हम्म। ना, उसके बाद देखो, मतलब सिंगल टाइम फ्रेम यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना। और ऐसे कुछ जोन वगैरह हो तो वहां से हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि जोन इसमें बना ही नहीं है। जोन इसमें ऐसा कुछ बना हम्म। ही नहीं है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ, जब मार्केट हमारे एफवीजी में टकराता है तो हम कोई से भी अल्टरनेटिव जो कंफर्मेशन होता है ना, जिसको बोलते हैं LTF कंफर्मेशन बोले तो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन, जब मार्केट हमारे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाता है, राइट? तो अब यहाँ पर जी देखो, मैं सर। M5 के अंदर जाता हूँ। ये जो है यहाँ से ऊपर का, यहाँ से ऊपर का जो एरिया है ये सेलिंग एरिया बन जाता है, ठीक है? एंड मैं हम्म। 5 मिनट के अंदर लेके चलता हूँ, बोलोगे सर ये सिंगल टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है इसमें क्यों आ गए हो? तो मैं सिंगल टाइम फ्रेम के हम्म। अंदर ही हूँ, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ जो कि सिंगल टाइम फ्रेम से अलग है, मतलब कि हाँ। हम जो LTF में कैसे कंफर्मेशन लेंगे, जी सर। वो भी तो सीखना चाहिए ना कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एक ही चीज पे डिपेंड तो नहीं रहना ना, मल्टीपल कंफर्मेशन रहेगा तो सही रहेगा ये इसके अंदर अपने टैप हुआ, लिए। ठीक है? इसके अंदर टैप जी। हुआ। फिर से वही वाली चीज देखो कि ये दोनों कैंडल्स, इन ये तीनों थ्री कैंडल्स कैंडल को देखो, फॉर्मेशन बनेगा। बन गया ना? तो ये तो एक सिंगल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी वाला फॉर्मूला हो गया ना कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनना है तो आप उसी टाइम फ्रेम में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमने जो जी। स्ट्रक्चर देखा वो देखा किसमें, M30 में। लेकिन M30 में। M30 के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो बनाया नहीं, इसलिए हम किस में आए, M5 में। अगर एम एंट्री फाइव लेना है में। तब जबरदस्ती मार्केट के साथ करनी नहीं है, जबरदस्ती मार्केट के हम्म। साथ करनी नहीं है, ठीक है? हम्म। उसके बाद देखो, जब यहाँ से ये बनता है, एंगल हो जाता है, उसके बाद इसी को हम्म। जब मार्केट रिजेक्ट करता है तो हम जो अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो इस लेवल से, ठीक है? जी सर। टारगेट विल बी फर्स्ट टारगेट हेयर, ठीक है? फर्स्ट टारगेट हेयर। स्विंग एंड लो। लास्ट टारगेट, एंड लास्ट टारगेट कहाँ का लेंगे? लास्ट टारगेट हमारे पास में है ना, क्यों फिक्र करते हो? इस वाले लो का ही हम लोग लास्ट टारगेट रखेंगे, ठीक है? ये लास्ट टारगेट है, इससे नीचे भले ही मार्केट चला है लेकिन हम लोग यहीं पर अपना ट्रेड को पूरा फुल क्लोज कर कर देंगे। कर। तो अभी भी जहां पर मार्केट है ना, जहां पर मार्केट अभी भी है, वहां से भी हाँ। सिनेरियो जो है वो डाउन साइड के लिए ही बन रहे हैं। हम्म।
15 मिनट हम में एक थर्टी सर मिनट आईएफसी दिख रहा है, वहां से हम सेलिंग फाइंड कर सकते हैं क्या? देखो, सेलिंग फाइंड करने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना, मंडे का ओपनिंग जो होता है ना, उसमें थोड़ा ना हम्म। मार्केट क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। बोले तो एकदम से ऊपर, कभी जो है एकदम ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर भाग जाता है साले एकदम से। तो मैनिपुलेशन पे उसमें क्या रहेगा मतलब मंडे वहां के पे ओपनिंग में, मैनिपुलेशन। हाँ मंडे में दोपहर मतलब क्या होता है, जब मार्केट ओपन होता है ना उस टाइम पर थोड़ा ट्रेड जो लेना सेफ नहीं होता है। हाँ। हाँ, अगर तुम्हारा कोई ट्रेड पिछला वाला होल्ड है ना, तो मेरे हिसाब से जो है उसको भी होल्ड, मतलब अगर आपका जैसे यहाँ पे एंट्री लेना है अपन को, ठीक है, यहाँ पर एंट्री लिया, मैंने लिया था और मुझे सो रहा था, हम्म। मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता है कि वो फ्राइडे था, वो फ्राइडे के बाद मार्केट हम्म। बंद हो जाएगा, और मंडे में जब ओपन होगा ना, हाँ। तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मतलब कभी जो है मार्केट थोड़ा ऊपर हो जाता है क्लोज ओपन, गैप कभी अप थोड़ा गैप अप नीचे ओपन हो जाता है। डाउन हुआ तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा, हाँ। हाँ, तो फालतू मेरा ब्रेक भी चला जाए, तो उससे अच्छा मैं कट कर लूँ, मतलब री एंट्री तो देगा गोल्ड। ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट आज बंद हो गया तो हमेशा के लिए बंद हो गया, नहीं ना। देगा, वो एंट्री तो देगा ही, कहाँ जाएगा। एंट्री तो डे बाई डे बनते हैं, एंट्री तो डे बाई डे बनते हैं। मतलब ये हाँ है सर। कि मार्केट अगर यहाँ से अप जाता है, मतलब यहाँ से डाउन जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अप भी जाता है तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। इसके बाद फिर से मुझे कोई कंफर्मेशन देगा तो मैं फिर सेल कर दूंगा वहां से, सर। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। कोई दिक्कत थोड़ा ना है, नहीं ना। हेलो, हेलो, हेलो मिस्टर, हेलो हेलो हेलो, हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ आ रही है आवाज भाई, क्या होगी, कहाँ गुम हो गए। हेलो। हेलो तो इस सर। तरीके से, अरे हाँ भाई, आवाज नहीं आ रही है यार आपकी। हाँ। हाँ, तो इस तरीके से जो है वही ट्रेड करना है। सिंगल टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि हमको जो है पहले क्या करना है, पहले हमें हम्म। जो है लिक्विडिटी फाइंड करना है, लिक्विडिटी हंट होने देना है। उसके बाद आप जो भी करेंगे तो रिवर्सल पे करना सर यहाँ पे जो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, वहां से सेल कर सकते हैं कि नहीं, अगर मार्केट वहां जाता है तो? है। जस्ट सेकेंड, ये वाला ना। हाँ हाँ। देखो, देखो जो एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। हाँ। लेकिन तुमको एरिया तो यहाँ तक ही दिख रहा है, लेकिन एरिया जो है ये वाला भी इसके अंदर एडिशनल है। मतलब कि इस पूरे, जो पूरा एरिया है ना ये वाला, इसके अंदर कहीं भी अगर पूरा तुमको सोच। लगता है तो एलटीएफ कंफर्मेशन का ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। या फिर तुमको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, जो भी टाइम फ्रेम में आप इस सीओबी। स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। जी सर। ये तो समझ हाँ में आ गया सर, आज आपकी एंट्री जो आपने ली थी वो तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो सिंगल टाइम फ्रेम स्टडी का मतलब यही है कि अगर लिक्विडिटी हिट हो जाए, हम्म। उसके बाद रिवर्स करना दिखाए, मार्केट दिखाए रिवर्स की रिवर्स करेगा तो फिर आप लेना, अदरवाइज नहीं लेना है। जी सर। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि यार, मतलब ऐसा कभी आप ऐसा करने लगो कि इसके बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ चले जाओ, मतलब देखने को मैं बताता हूँ, एक मिनट है ना। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट क्या गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर ये बनाया, हम्म। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे आया, ठीक है, हम्म। यहाँ से, अब वो यहाँ से इसका लिक्विडिटी हिट कर लिया यहाँ से, ठीक है। हम्म। अब यहाँ से वो ऑर्डर ब्लॉक। सिंगल कैंडल ऑर्डर दिखाया आपको, ठीक है, कि यार मैं सिंगल कैंडल हम्म। ऑर्डर बना रहा हूँ यहाँ पर, और आपने सेल पे दिया, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे नीचे भी एक स्ट्रक्चर है ना, ये वाला। ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, हाँ हाँ, वहां से बाई देगा, हंट कर तो देगा। इनसे जो सेफ रहना है, मतलब इनसे सेफ्टी करनी है अपनी, कि आप जो देख रहे हैं मार्केट पूरा पिक्चर देखें, हाफ ना देखें। जी सर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी, जैसे सीओबी हम देख रहे हैं तो हम उसका भी मतलब वो प्लेस सही होना चाहिए कि हम जहाँ पे एंट्री फाइंड कर रहे हैं वहां पे उसका स्विंग हाई हम्म। स्विंग लो पे होगा तो वो बेटर काम करेगा। बीच में अगर लेते हैं तो कहने के ट्रैप होने का चांस ज्यादा रहेगा, ट्रैप हो जाएंगे हाँ, हम। उसकी लाइन क्लियर होनी चाहिए। हाँ हाँ, वो चीज है, ठीक है। अगर लाइन क्लियर है तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपके ज्यादा फिर मतलब दिक्कत हो जाए। हम्म। हाँ, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है सर। कैन यू अंडरस्टूड। समझ, एकदम एकदम सर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे ये सिंगल टाइम फ्रेम तो आप, स्ट्रेटजी। अब इसको मंडे से इसको अप्लाई करते हैं, चार्ट पे मैं आपको शेयर करूंगा जैसा होगा, है ना। हाँ मैं तो देन आप मैं तो बताइएगा। यार इसको ऐसा थोड़ी ना है कि एंट्री लेने के लिए हम जो
कुछ ही मतलब एक ही चीज यूज करते हैं ना, मल्टीपल चीजें यूज करना चाहिए। पर लेकिन हाँ, सही। चीजें वही यूज करना चाहिए आपको समझ में आती है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, सही बात है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है। हाँ। ठीक है सर फिर। चलो। ओके ओके ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू।